हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर, स्लाइड पर बहुत ही बिग अपडेट जे एडवांस के द्वारा आया है, जिनमें कि 3 अटेम्प्ट्स का जिक्र है। तो ये क्या है, ये बिग अपडेट और क्या है ये सारा लॉजिक जे एडवांस का? क्या बच्चे अब 3 बार जे एडवांस के एग्जाम को दे सकेंगे? क्या है 6 अटेम्प्ट जेई मेंस का फैसला? क्या 3 अटेम्प्ट जे एडवांस का फैसला? ये सब क्या सारी चीजें हैं, इसमें जो भी बच्चों को डाउट है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के डाउट को क्या करेंगे, दूर करेंगे बच्चों। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जेई एडवांस इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इंडिया का ये टफेस्ट एग्जाम है। आइए इसकी बिग अपडेट जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा आई हुई है और एनटीए का जो ये फैसला है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस सारी चीजों पर आइए डिस्कशन करते हैं हम बच्चों। पहले सबसे हम आप सभी के बीच वो उस वेबसाइट को, उस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे जो एनटीए के द्वारा, जो जे एडवांस में आईआईटी कानपुर के द्वारा जो आया हुआ है, जो इस बार आईआईटी कानपुर एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसके द्वारा जो अपडेट आया हुआ है, पहले सबसे हम उससे आपको क्या कराएंगे, अवगत कराएंगे बच्चों। तो देखिए, आप पहले समझिए मेरी पूरी लॉजिक को, पूरी बातों को समझिए। जे एडवांस क्या है, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि जेई एडवांस है क्या बच्चों। तो जेई एडवांस इंडिया लेवल का एक इंजीनियरिंग कोर्स, बीटेक करने का कोर्स, या एमटेक, बीटेक के लिए, या बीआर के लिए, या बीई के लिए एक इंजीनियरिंग करने का एक क्या है, कोर्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम के बच्चे इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक, पहली बात ये है। ये क्या है सर, टफेस्ट एग्जाम है? जी हाँ, बहुत ज्यादा टफेस्ट ये एग्जाम है। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम पूरे लगन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ लगना पड़ता है। बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चीजों को तैयारी करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, आप देख रहे होंगे जेईई एडवांस, जेई एडवांस का जो एग्जाम है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जेई एडवांस का। देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं, इनके बारे में क्या क्या सारी चीजें हैं, आपको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो जेई एडवांस है, ठीक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, एडवांस 2025 की जो परीक्षा है, इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से कंडक्ट करा रही है। और अगर कंडक्ट करा रही है तो पेपर टफ आने का चांस है, क्योंकि ध्यान दें हमारे प्रोफेसर एच सी वर्मा सर भी यही के एलुमनाई रहे हैं। ठीक, एच सी वर्मा सर, तो आईआईटी कानपुर अगर एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो ये इस बार का पेपर टफ आने वाला है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक, अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना। अब इसमें समझो, इसमें क्या क्या अपडेट आए हुए हैं। जो एडवांस 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस हो गया है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सारी चीजें हैं, और जो मेन हमारी चीजें आई हैं, उसको हम आप सभी के बीच क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, पहले सबसे तो जो अनाउंसमेंट है, ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उसी पर क्या करते हैं, हम आपको अवगत कराते हैं चीजों को। क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक, देखिए ध्यान से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ओसीआई पीआई कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ओसीआई पीआई कार्ड बिफोर 4/3/2000 अपीयर फॉर जे एडवांस। जो जे एडवांस में इस बार क्या होंगे, अपीयर होंगे, जे एडवांस को देंगे, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, ये हमारे सारे क्या है, क्राइटेरियाज है। क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 3, क्राइटेरिया नंबर 4, क्राइटेरिया नंबर 5। यही एक चर्चे का विषय बना हुआ है बच्चों। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, ये देखिए क्या लिख रहा है इस बार, a candidate कैन अटेम्प्ट जे एडवांस मैक्सिमम ऑफ 3 times इन 3 consecutive ईयर। मतलब कि कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। 12th पास किए हो उस साल एक बार दे सकते हो, फिर उसके बाद एक साल ड्रॉप लेके दे सकते हो। यहीं तक अभी तक तो दे सकते थे। मैं भी जब जेई एडवांस का पेपर देता था, तो एक बार जब हम लोग खुद 12th पास करते तब दिया था, और उसके बाद एक साल ड्रॉप लेके दिया था। लेकिन अब क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। बच्चे आराम से एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी अगर उनसे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक साल और ड्रॉप आउट मार के जी एडवांस को दे सकते हैं। 3 consecutive ईयर में आप जेई एडवांस के एग्जाम को क्या कर सकते हैं बच्चों, दे सकते हैं। ठीक है,
आप ये देख रहे होंगे 3 कंसेक्यूटिव ईयर, मैक्सिमम 3 और 3 कंसेक्यूटिव ईयर। हाँ सर, 3 कंसेक्यूटिव ईयर आपका रहना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक ईयर रहना चाहिए, ठीक है। इसका क्या एज लिमिट है, क्या एज लिमिट है, ध्यान से देखिए आप, एज लिमिट को समझते हैं। एज लिमिट क्या है कि आपका कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2005 year age relaxation is given to the CST and PW candidate in these candidates should have born in 1 अक्टूबर 1995। ठीक, ये सारी चीजें एज लिमिट की क्राइटेरिया है, जो कि पुरानी ही क्राइटेरिया है, कुछ भी इसमें नया चेंजमेंट नहीं आया है। परफॉर्मेंस इन जेई मेंस एग्जाम, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस है इसका जेई मेंस का। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा, जो कि पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। ध्यान से देखो, पहले तो एक बात बच्चों जान जाओ कि जो जेईई एडवांस का एग्जाम है, वो जेईई एडवांस का एग्जाम वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने जेईई मेंस को क्या किया है, क्रैक कर रखा है। जेईई मेंस की जो कट ऑफ लिस्ट आती है, बच्चे उस एग्जाम को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। जेईई मेंस का एग्जाम होता है, जो जेईई का एग्जाम होता है, वो 2 बार पार्ट में होता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। ठीक, तो जेईई मेंस का जो एग्जाम है बच्चों, वो ईयर में 2 बार कंडक्ट होता है, एक ईयर में 2 का बार कंडक्ट, अगर 3 ईयर में तो 6 अटेम्प्ट्स आप जेईई मेंस का क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठने से पहले, जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठने से पहले आप 6 बार जेईई मेंस के एग्जाम को दे सकते हो, फिर उसके बाद आप जेईई एडवांस के एग्जाम को आप दे सकते हो। हम लोग के समय क्या था, हम लोग समय जैसे मैं 2014 में जेईई का एग्जाम दिया था, मेंस दिया था, फिर उसके बाद एडवांस भी दिया था, और 2013 से जेईई मेंस और एडवांस का सिस्टम आया है। उससे पहले क्या था, 2013 से पहले 2012 तक क्या था बच्चों, 2012 तक एआई ट्रिपल ई था, ठीक, और क्या था, जेई था, आईआईटी जेई था, एआई ट्रिपल ई आईआईटी जेई 2012 तक था। और 13 से आपका जेई मेंस और एडवांस कॉन्सेप्ट आया। तो जेई मेंस और एडवांस का कॉन्सेप्ट जब आया, तो जेई मेंस को 3 बार आप दे सकते थे, मैक्सिमम 3 टाइम्स दे सकते थे जेई मेंस को, और एक-एक बार, एक ईयर में सिर्फ एक-एक बार एग्जाम होता था। तो वो टफ एग्जाम था बच्चों, एक ईयर में एक बार एग्जाम होता था, ठीक, सिर्फ 3 बार आप दे सकते थे कंसेक्यूटिव ईयर में जेईई मेंस को, और जेईई एडवांस को 2 बार दे सकते थे, एक 12th पढ़ते-पढ़ते, एक ड्रॉप आउट में 1 साल बस। लेकिन अब आप लोग के लिए इतना सुविधा जब आ गया है, तो आप एफर्ट मारो बच्चों, और इस अच्छे एग्जाम को क्या करो, क्रैक करो। क्या है कि पहले सबसे तो 2-3 साल से पहले से ही आया है, जेईई मेंस का एग्जाम डबल डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है साल में, आप देख ही रहे हो। एक एग्जाम आपका जनवरी में ही कंडक्ट हो जा रहा है, और एक एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट हो रहा है, ठीक। जेईई मेंस ही 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम जेईई मेंस हो रहा है। और अब इतना ही खुशखबरी का समझिए कि न्यूज़ है, ये न्यूज़ उन बच्चों के लिए जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन 12th के साथ नहीं हो पाती है, वो बच्चों के लिए इतना जेईई एडवांस ने अच्छा निकाला है कॉन्सेप्ट, कि आप सभी लोग देख रहे होंगे जेईई एडवांस के कॉन्सेप्ट को, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? 3 अटेम्प्ट्स, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, उसको क्या कर दिया? 3 कर दिया। मतलब 3 साल बच्चा अगर मान लीजिए ड्रॉप आउट लेने के बाद भी उसकी अगर परफेक्ट तैयारी नहीं हो पा रही है, 1 साल और ड्रॉप लेके वो बच्चा दे सकता है। इस वीडियो में हमको बच्चों आपको यही समझाना था, ये है। और ये देखिए 75% वाला क्राइटेरिया क्या है, आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। A candidate should have appear of class 12 equivalent examination for first time in either 2023, 24 और 25 में अगर बच्चा एग्जाम दिया है वाले सब्जेक्ट से, तो ये है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट टाइम। ये सारी चीजें वही पुरानी है बच्चों, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वो सारी की सारी क्राइटेरिया है। अर्लियर एडमिशन एट आईआईटी, ठीक, ये सारी हमारे चीजें जो हैं। ये जोशा क्या होता है बच्चों, जोशा ये वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। तो हम काउंसलिंग के लिए अलग वीडियो बनाएंगे आपकी। अभी देखिए जेईई मेंस का फॉर्म फिल का नोटिफिकेशन आया है, उस पे वीडियो आपको गया था, उसको देख लीजिए, कैसे फॉर्म भरा है, कब से फॉर्म भराएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, सारी कुछ चीजें मैंने अपडेट कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको खुशखबरी देना था कि अब जो बच्चे मतलब ज़्यादा उनकी तैयारी नहीं हो पाती है ड्रॉप ईयर में, वो चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझने में ही अ, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जेईई एडवांस
एक चांस और दे रहा है, जो कि बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही उन बच्चों के लिए है। लेकिन हाँ, एक बच्चों ध्यान देना इस बात को, इससे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों में कॉम्पिटिट करने की जो भीड़ है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और हाँ, पेपर भी टफ आने के चांस हैं, पेपर भी टफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच मच आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। संकल्प ट्यूटोरियल परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, हम लोग के यहाँ सभी चीज़ की तैयारी कराई जाती है। सीयूईटी की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, जेईई मेंस की प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन होती है बच्चों। संकल्प ट्यूटोरियल लगातार 24 वर्षों से पूरे पूर्वांचल में, पूरे बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में सबसे पुरानी संस्था रही है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ऑनलाइन हम लोग अभी लगभग 1-2 मंथ से ही आने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो जल्द ही हम लोग अपने सारे कोर्सेज़ को ऑनलाइन भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू सो मच।